दीपक जी, आपको जोड़ते हैं। चांदी की बात तो हो गई, लेकिन सोना भी ऑल टाइम हाईज पर है। पहले आपकी क्या सेंस है सोने के प्राइसेस पर, और क्या बिजनेस पे या लेन देन पे कोई इम्पैक्ट हुआ है? नमस्कार मनीषा जी। मनीषा जी, अगर अपने गोल्ड की बात करते हैं तो जैसा कि आपने बताया, गोल्ड ने इस साल 2025 में अभी तक 33% रिटर्न दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड है, इवन फॉर इन्वेस्टर और इवन फॉर बायर्स। अब अगर अपने पिछले 10 दिन की बात करते हैं मनीषा जी, तो 20 अगस्त को एमसीएक्स के ऊपर गोल्ड ने 98,500 के आसपास का एक लो बनाया था, और आज 10 दिन के बाद हम जो है गोल्ड को वापस 1,06,000 के आसपास आज हाई बना है एमसीएक्स में। तो इन 10 दिनों में जो है 7 से 8% का प्राइस स्पाइक हुआ है गोल्ड पे, जो अनएक्सपेक्टेड है। और इस तरह के प्राइसेस के मूवमेंट पे 100% ऐसा होता है मनीषा जी कि डिमांड्स में बहुत इफेक्ट आता है। ज्वेलरी मार्केट इफेक्टेड है इस रेट्स के कारण। और अभी भी जो मेरा व्यू है, हम अभी भी सोने को मंदा मान के नहीं चल सकते हैं। सोने में जो अब करंट सिनेरियो बन रहे हैं, वो गोल्ड की रेट्स को नीचे लाने में कहीं भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। यूएस मार्केट, जैसा कि आप आज देख रहे हैं, यूएस मार्केट आज क्लोज्ड है लेबर डे के ओकेशन पे। उसके बाद भी इतनी हाई वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में, ये सचमुच आश्चर्यजनक। जो फेड की पॉलिसीज है, जिसके ऊपर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स को मजबूर कर रहे हैं कि कंटिन्यूअसली गोल्ड बाइंग में सेंट्रल बैंक्स बनी रहे। हर कंट्री गोल्ड बाई कर रही है, और फेड की जो मीटिंग्स है, उसमें भी रेट कट के अनाउंसमेंट होने का जो आसार है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 87% है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोने को मजबूती प्रदान कर रही है। इन सब चीजों के बीच में अब मुझे नहीं लगता कि गोल्ड को तेजी बनाए रखने के लिए किसी खबर की जरूरत है। अब तो नीचे आने के लिए कोई न्यूज अगर आएगी तो आएगी, अदरवाइज जो गोल्ड जो है वो नेचुरली अब अपसाइड पे ही लग रहा है। और ज्वेलरी मार्केट पे अगर इसकी बात करें तो ज्वेलरी मार्केट बुरी तरह इफेक्टेड है। पिछले इंपोर्ट डेटा कुछ जरूर अच्छे आए थे गोल्ड के, वो इस एक्सपेक्टेशन में थे कि फेस्टिव सीजन में मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन रहती और इस रेट्स के ऊपर कितनी डिमांड बनी रहेगी, इसके ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा होता। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आपको प्राइसेस क्या लगते हैं? ऑफ कोर्स 33% की तेजी इस साल में है। पिछले 12 महीने अगर देखा जाए तो 45-46% की तेजी अब सोना यहाँ पर दे चुका है, अगर हम पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का अभी तक आकलन करें। आपको लगता है भाव यहाँ से और बढ़ेंगे? मनीषा जी, देखिए, गोल्ड ने पिछले 3 महीने भी एक कंसोलिडेटिंग फेज में था, जिसमें वो 3250 से लेके $3400 के आसपास घूम रहा था। अब जो स्पाइक आया है, इस स्पाइक में मुझे ये लगता है कि $3500 के ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम बहुत जल्दी 3700 से $3750 जो है गोल्ड प्राइसेस कॉमेक्स पे देख पाएंगे। रुपी जो डेप्रिशिएट हो रही है, रुपी जो कमजोर हुई है, उसके कारण और गोल्ड को एमसीएक्स में प्राइसेस में हाई बने हैं। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हम कॉमेक्स में भी तेजी देखेंगे, और इंडियन मार्केट में रुपी अगर और डेप्रिशिएट होती है तो हमें इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले इंडियन मार्केट में और भी ज्यादा प्राइजेस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम किशोर उनवाल जी से बात कर रहे थे कि वॉल्यूम डेफिनेटली यहाँ पर हिट होती हुई नजर आएगी, लेकिन टर्नओवर प्रॉपर रहेगा। आप कहेंगे सोने में भी कुछ काफी हद तक यही सिनेरियो प्ले आउट करेगा? एब्सोल्युटली मनीषा जी, जिस तरीके से देखिए, जो आज फेस्टिव सीजन में और मैरिज सीजन में हर आदमी का अपना एक बजट होता है, भले वो बजट किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, बट एक्सपेंडिचर का एक बजट जरूर होता है कि हमें ज्वेलरी के ऊपर कितना खर्चा करना है। तो वो प्राइस टारगेट में ही लोग अपने बजट के अनुसार ही बाइंग करते हैं। अगर किसी ने 10 लाख रुपए का बजट बना के रखा होगा गोल्ड ज्वेलरी के लिए, तो निश्चित ही अभी भी वो 10 से 12 लाख रुपए और 10-20% प्लस माइनस करके वो उस बजट के अंदर ही अपना जो है खर्चा करेगा। इसके कारण टर्नओवर, जैसा किशोर जी ने कहा, टर्नओवर में जरूर हमें अपनी बैलेंस शीट में देखने के लिए टर्नओवर हम कमजोर नहीं हुआ है, बट वॉल्यूम वाइज, वेट वाइज 100% करंट सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि गिरावट आएगी। मैं दीपक जी बीआईएस से बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि इवन एज हम यहाँ पर लाइटर कैरेटेजेस की बात कर रहे हैं, 18 की, 14 की, 9 भी अब यहाँ पर खोल दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर में सारी ज्वेलरी जो यहाँ पर हॉलमार्क हुई है 85% 22 कैरेट की है।
यानी कि इवन एज हम यहाँ पर लाइटर कैरेटेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हॉलमार्किंग में ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ये सही बात है मनीषा जी। देखिए, गोल्ड को ना हमेशा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा गया है, और 9 कैरेट की ज्वेलरी, और ये बहुत जल्दी जो है पब्लिक के गले में उतरने वाली है नहीं। जो ये 9 कैरेट की ज्वेलरी, जो जब कस्टमर इस लेवल पे एजुकेट हो जाएगा कि हम 9 कैरेट परचेस करें या 18 कैरेट या 24 कैरेट परचेस करें, हमारा रिटर्न जो है उसी हिसाब से आएगा। हमें गोल्ड उतना ही मिल रहा है जितना हम पेमेंट कर रहे हैं, तभी हम कैरेटेज में अच्छी बढ़त देख सकते हैं 9 कैरेट में। बट जैसा कि हम देखते हैं कि टायर 2 सिटीज में और रूरल एरिया में गोल्ड को प्रमुख तौर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट ही देखा जाता है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी से कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है, इसकी डिमांड बनी ही रहेगी। और जो गोल्ड, जैसे डायमंड में हम 75 कैरेट की ये प्योरिटी यूज करते हैं, वो उसमें बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरी किसी भी प्योरिटी को यूज थ्रू आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। ओह वेल एब्सोल्युटली। तो 22 कैरेट अभी भी यहाँ पर रूल कर रहा है। ऑफ कोर्स बाकी 15-20% जो है वो बाकी कैरेटेजेस में हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा शिफ्ट सडनली आ गया है ऐसा देखने को नहीं मिलता। और जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा समय लगेगा, इससे पहले कि कंज्यूमर्स देख सकें कि यहाँ लोअर कैरेटेजेस के साथ साथ लोअर वेट ज्वेलरी का यहाँ पर एक मिक्स एंड मैच होता है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि सोने के प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाते हैं।